भारतीय वायुसेना की तरफ से आयोजित किए गए अब तक के सबसे बड़े एयरफोर्स अभ्यास मल्टीनेशनल एयरफोर्स अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का समापन हो गया। और ये अभ्यास इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अभ्यास में दुनिया के तमाम ताकतवर देश अपने अपने एयरक्राफ्ट लेकर आए थे। भारत की तरफ से लगभग सभी प्लेटफॉर्म इसमें इस्तेमाल में लाए गए, जिसमें कि तेजस भी था, जिसमें कि मिराज, सुखोई और जितने हेलीकॉप्टर से अटैक हेलीकॉप्टर वो भी थे। लेकिन जोधपुर में, जो कि दूसरा चरण जोधपुर में हुआ, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें खास आई हैं जो कि शायद लोगों के लिए एक सोचने की बात भी है। इस वक्त हम लोग जिस एयरक्राफ्ट के सामने खड़े हैं, ये दरअसल है तो F-18, जो कि अमेरिकी F-18 ही है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया का EA-18 यानी EA-18 जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट है। और इसकी खास बात यही है कि ये एक लौता ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि जैमिंग पॉड्स के साथ, हाई पावरफुल जैमिंग पॉड्स के साथ इनबिल्ट है। और जब भी ये दुश्मन के इलाके में जाता है तो इनके जो जैमर्स होते हैं, इनके जो पॉड्स होते हैं, वो पूरे रडार को जैम कर देते हैं और दुश्मन को किसी भी तरीके का कोई नुकसान एयरक्राफ्ट को पहुंचने नहीं देते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जब भी कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है, वॉर होती है या दुश्मन के इलाके में अटैक के लिए जाता है कोई भी वायुसेना, तो पैकेज के हिसाब से वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। फॉग ऑफ वॉर यानी कि जब वॉर के लिए आगे बढ़ते हैं तो उस वक्त इस तरीके की स्थितियां नहीं सामने आती हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है, दुश्मन के पास किस तरीके के मिसाइल्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ऐसे में इस तरीके का जो ये एयरक्राफ्ट है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो एयरक्राफ्ट है, वो सारे पैकेज, यानी कि जो पैकेज जो अटैक के लिए मूव कर रहा है, उस पैकेज के सामने ये एयरक्राफ्ट आगे उड़ता हुआ जाता है। और ये पूरे अपने जितने भी इसके पास जो पॉड्स हैं, जिसके ज़रिए ये पूरा इलाका जो है वो स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद ये भी पता लगता है कि किस तरीके के इक्विपमेंट, किस तरीके के रडार, किस तरीके की मिसाइल्स उनके पास हैं, एयर डिफेंस सिस्टम उनके पास है। उसके बाद ये उसको चिन्हित करता है और फिर इसका इन्फॉर्मेशन आगे दिया जाता है, जो कि उस पूरे फॉर्मेशन को मूव करा रहे हैं या जो लीड कर रहे हैं। उसके बाद इनको जो ऑपरेशन के लिए दिया जाता है कि इनको बताया जाता है स्पेसिफिक कि ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जहाँ पे कि मिसाइल है, इनको जैम करना है। और उसके बाद शुरू होता है इसका असली काम। वो पूरे ज़मीन पर जितने भी ऐसे सिस्टम हैं उसको जैम कर देता है। और उसके बाद वो जो पैकेज है, जो अटैकिंग पैकेज है, उस पैकेज में जितने भी एयरक्राफ्ट है उनको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम छू नहीं सकता। हालांकि ये एक पुराना 20 से 25 साल पुराना ये एक सिस्टम है, लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा ये अपने काम को जो है वो अंजाम भी दे रहा है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें, ये इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसमें कि खासियत ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की है। लेकिन अगर हम लोग बात करें हमारे पास, भारत के पास ऐसा क्या है, तो भारत जो है, भारतीय वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट हैं वो अपने साथ इस तरीके की जैमिंग पॉड्स लेकर जाते हैं। और जिनकी एक रेंज होती है, एक सीमित रेंज होती है, लेकिन इसकी रेंज बहुत ज़बरदस्त है। ये जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ वो आसानी से उन सारे एयर डिफेंस सिस्टम को जैम कर सकता है। और इसकी कई ऐसी खूबियाँ हैं जिसके बारे में दिखाना चाहूँगा कि ये पूरा F-18 का एक अलग सा वर्जन है। इसको हम लोग F-18 का क्लोन भी इसको कहेंगे तो गलत नहीं होगा। ये दोनों जगह, यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ और शॉर्ट लैंडिंग भी कर सकता है, यानी कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर से भी टेक ऑफ ले सकता है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट की खासियत ही ये है। साथ ही हम लोग बात करें इसके जो सिस्टम की बात करें, आप नीचे सामने कॉर्नर में आप देख सकते हैं, ये एक जैमिंग पॉड है। उसके बगल में ये एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक है, उसके साथ में नीचे भी अलग से एक फ्यूल टैंक है। तो ये लंबी दूरी तक मार करने के लिए या लंबी दूरी तक ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। और ये अपने आप में ही दुनिया का इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि दुनिया में सिर्फ इसी अपने जो खासियत है उसके लिए जाना जाता है। ये एक दुश्मन के ग्राउंड रडार और एयरबॉर्न रडार को पलक झपकते ही जाम कर देता है। लो और हाई बैंड जैमिंग पॉड के अलावा एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू सरफेस मिसाइल से भी ये एयरक्राफ्ट लेस है। अमेरिकी F-18 का ये इलेक्ट्रॉनिक अटैक वर्जन है
और पूरे लोड यानी लोड की हम लोग बात करें तो पूरे लोड में ये इसके जो यहाँ एक्सटर्नल फ्यूल है, इसके साथ जो इनके जो एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल है वो उनको आसानी से ये ले जाते हुए तकरीबन 1600 किलोमीटर तक मूव कर सकता है, उड़ान भर सकता है। दुश्मन के इलाके में एयर रेड के दौरान फाइटर का जो पैकेज होता है उसको ये लीड करता है। इसकी स्पीड 1.8 मैक यानी कि तकरीबन 1900 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। तो ये इतनी सारी खूबियां इस अकेले एयरक्राफ्ट में है। हालांकि अब जिस तरीके के एयरक्राफ्ट मिल रहे हैं, जिस तरीके के एयरक्राफ्ट अब आ रहे हैं, क्योंकि मल्टी रोल या ओमनी रोल एयरक्राफ्ट हैं, तो वो आसानी से ये नए एयरक्राफ्ट में जो है शामिल किया जा सकता है। खुद जो है एयर चीफ ने इस बात को लेकर भी कहा है कि भारतीय वायुसेना के पास इस वक्त अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट ज़रूर हैं, लेकिन अब जो भी नए एयरक्राफ्ट आ रहे हैं वो इस तरीके की सुविधाओं से लैस है, यानी कि इस तरीके के जो अलग अलग जो उसकी खासियत है उससे लैस है। ये हम इस वक्त जो है जोधपुर में है। अभी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलियन एयरक्राफ्ट को देखा, उसके साथ जो है भारत का एक गौरव जिसको हम लोग तेजस के नाम से जानते हैं, मल्टी रोल ऑल वेदर फाइटर एयरक्राफ्ट है। सबसे खास बात यह है कि ये भारत में ही बना हुआ, ये भारत की एक शान है। और इस वक्त जो भारतीय वायुसेना के जो फाइटर स्क्वाड्रन की कमी हो रही है, जो इस वक्त सैंक्शन स्क्वाड्रन 43 होनी चाहिए, वो इस वक्त 29 के आसपास है। तो अब जो मिग 21 जा रहे हैं उनकी कमी को ये पूरा करेगा। अभी ये मार्क 1 जो एयरक्राफ्ट है वो अभी मार्क 1 अल्फा वो आएंगे, उसके बाद मार्क 2 आएगा, उसके बाद एम का भी बनाया जा रहा है। तो ये तेजस भारतीय वायुसेना का इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट है जो पूरी तरीके से स्वदेशी है और हमें इस पर वाकई नाज है। इसकी खासियत यही है कि ये हर तरीके के टेरेन में उड़ान भर सकता है। जब लद्दाख में भारत और चीन के बीच विवाद शुरू हुआ था, उस दौरान इस एयरक्राफ्ट को कॉम्बैट पेट्रोलिंग के लिए वहाँ पे भेजा गया था। तमाम देश इसको अपने वायुसेना में शामिल करने के लिए भारत के साथ संपर्क भी साध रहे हैं। तो ये तो स्वदेशी एयरक्राफ्ट था, लेकिन एक और ऐसा एयरक्राफ्ट जो आपको वाकई देखना चाहिए, और ये है वो एयरक्राफ्ट जिसका नाम है A-10 थंडरबोल्ट। यानी कि ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि देखने में ही थोड़ा सा अलग सा नज़र आ रहा है। इसके जो वो इंजन्स हैं वो इंजन्स ऊपर की तरफ लगे हुए हैं, जो टर्बो इंजन्स हैं, टर्बो फैंस हैं, ये एयरक्राफ्ट के ऊपर लगे हुए हैं। इसका असली काम है कि ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट देना। और सपोर्ट किस तरीके से, जब भी ग्राउंड में ये वॉर के लिए आगे बढ़ते हैं, मूवमेंट होता है, तो ऐसे में दुश्मन के जो टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वो इसके करीब मूव करती हैं, इनके पास आती, तो ये बहुत कम ऊंचाई से ये उन पर हिट करता है। इसके इंजन आखिर ऊपर क्यों है, सवाल ये है कि इंजन आखिर ऊपर क्यों है, क्योंकि जब ये कम ऊंचाई पर उड़ते हुए जब क्लोज कॉम्बैट में ये उड़ान भरता है तो इसके ऊपर भी हिट हो सकता है। जाहिर सी बात है कि इंजन का अगर नुकसान हो जाता है, क्योंकि इंजन हर एयरक्राफ्ट के नीचे होता है, और ऐसे में अगर इंजन को अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो एयरक्राफ्ट किसी भी तरीके से काम का नहीं रहता। लिहाजा उन्होंने इस एयरक्राफ्ट का इंजन जो है ऊपर दिया है, टर्बोफैन इंजन इसका है, और ये कम रनवे पर भी, यानी कि छोटे रनवे पे भी आसानी से उतर सकता है और वहाँ से टेक ऑफ भी ले सकता है। ये अपने साथ हर तरीके के इक्विपमेंट, अगर हम लोग बात करें, ये सामने आप इस कैनन को आप देख सकते हैं कि 2, 2, 4, 7 जो है ये कैनन है। जिस टाइम ये यहाँ से राउंड फायर करता है तो ज़मीन में नीचे चलने वाले हर एक जो गाड़ियाँ हैं या टैंक है उनको ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाता है। सिंगल इंजन सबसोनिक एयरक्राफ्ट है ये। 1977 में इसको अमेरिकी बेड़े में शामिल किया गया था। दुनिया में शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग करने वाला अटैक एयरक्राफ्ट बहुत कम है, जिसमें से एक ये है। खास बात यह है कि इराक, खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान और ISI के खिलाफ मिडिल ईस्ट में ये कहर बरपा चुका है। इसकी अधिकतम रफ्तार की बात करें तो 700 किलोमीटर इसकी अधिकतम रफ्तार है और 14,000 किलो लोड के साथ ये 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। 45,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार ये 4,200 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। तो ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि है तो पुराना, लेकिन आज भी उसमें इतना दम बचा है कि वो दुश्मन को आसानी से धूल चटा सकता है। और अगर हम लोग इसके
इतिहास की बात करें तो इतिहास बहुत ज़बरदस्त है। इसने अपने पूरे कार्यकाल में अब तक इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं जिसकी कहने की कोई हद नहीं, और ये पहली बार भारत में यहाँ जोधपुर में लाया गया है। कैमरामैन कमल देव के साथ संदीप बोल, न्यूज़ 18 इंडिया, जोधपुर एयरबेस।